ढही हुई इमारत, मैदान के बीचों बीच पड़ा ये मलबा। दरअसल यहाँ एक स्कूल हुआ करता था जिसने 40 सालों तक न जाने कितने बच्चों का ज्ञान के प्रकाश से भविष्य उज्जवल किया था। आसनसोल का विवेकानंद विद्यालय। अभी कुछ दिनों पहले ही रेलवे प्रबंधन ने रेलवे की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्कूल के सामान बिना सूचीबद्ध किए सीज कर ले गए और मंगलवार की रातों रात इस स्कूल की इमारत को बुलडोजर की सहायता से गिराकर आसनसोल से विवेकानंद विद्यालय का नामो निशान ही मिटा दिया। स्कूल प्रबंधन का कहना है न तो उन्हें स्कूल के सामान सीज करने से पहले किसी तरह का नोटिस दिया गया था, न सीज किए गए सामान की सूची तैयार की गई और न इमारत गिराने से पहले उन्हें इस बात की भनक भी थी। इस स्कूल में गरीब बच्चों को शिक्षा तो दी जाती थी, लेकिन कमी थी तो ऑथराइजेशन की। चूँकि स्कूल रेलवे की जमीन पर बना था, इसलिए स्कूल को चलाने वाले स्कूल के संस्थापक और अध्यक्ष 40 सालों से स्कूल के ऑथराइजेशन के लिए रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों से आवेदन कर रहे थे, पत्र लिख रहे थे, लेकिन किसी ने भी स्कूल के पक्ष में सोचा ही नहीं और न ही स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के बारे में। रेलवे प्रबंधन विवेकानंद स्कूल की इमारत को रेलवे का क्वार्टर बता रहे हैं। आसनसोल रेल अनुमंडल के PRO S मंडल का कहना है कि स्कूल को रेलवे के क्वार्टर में संचालित किया जा रहा था। ये क्वार्टर अपनी जर्जर अवस्था में आ चुका था, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, इसलिए इमारत को तोड़ना पड़ा। ওটা একটা কোয়ার্টার ছিল। স্কুল বলতে আপনি যেটা বলতে চাইছেন ওটা কিন্তু স্কুল না, ওটা একটা क्वार्टर नंबर 52। तोड़ने का कारण है ये है जो रेल प्रशासन उस क्वार्टर को रक्षणाबेक्षण के लिए उद्योग लिया है, लेकिन क्वार्टर का इतना खतरा था कि उसको रक्षणाबेक्षण नहीं किया जा सकता। नहीं, ये कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, इसलिए रेल प्रशासन ये सिद्धांत लिया है जो वो तोड़ने का, तो इसलिए रेल प्रशासन वो स्कूल तोड़ा। यानी ये स्थिति में नहीं थी कि रिपेयर हो सकता था। यस, स्थिति में नहीं था, रिपेयर होने का कोई स्थिति में नहीं था, ये बहुत खतरा था, जिसके कारण रेल प्रशासन वो क्वार्टर तोड़ दिया। उधर स्कूल तोड़े जाने की खबर ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दी। तृणमूल कांग्रेस समर्थक आसनसोल नगर निगम के 47 नंबर वार्ड के पार्षद गुरदास चटर्जी के नेतृत्व में स्कूल के मलबे के सामने पहुंचे और रेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, गुरदास चटर्जी तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों को साथ लेकर आसनसोल रेल मंडल के DRM कार्यालय पहुँचे और कार्यालय के समक्ष आक्रोश प्रकट किया। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে বিবেকানন্দ স্কুল একটা অতি ঐতিহ্যবাহী পুরনো স্কুল, প্রায় 60-70 বছর ধরে এই স্কুল এখানে পরিচালন করতে চলতো। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবর্ষের 98টা স্কুলে নোটিশ দিয়েছেন যে স্কুলগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। এখানে প্রচুর গরিব মানুষ ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করত। আপনারা জানেন প্রথমে তো মূল্যবৃদ্ধি, তারপর কৃষকদের উপর গাড়ি চাপা দিয়ে মারা, আজকে ছোট ছোট বাচ্চাদের উপরে বুলডোজার চালানো হলো। এই স্কুলে বুলডোজার চালানো মানে প্রকৃতপক্ষে বাচ্চাদের উপরও আক্রমণ করতে মোদি সাহেব ছাড়ছেন না। তাই আমাদের এই আন্দোলন আরও বৃহত্তর জায়গায় যাবে। আজ খুব কম নোটিশে আমরা সম্মিলিত হয়েছি। আগামী দিন আমরা DRM সাহেবকে এই ব্যাপারে যাতে হস্তক্ষেপ করে পুনরায় বিবেকানন্দ স্কুল সহ ইস্টার্ন রেল স্কুল আরও যেসব স্কুল আছে সেই স্কুলগুলো যাতে পুনরায় চালু করা যায় তার ব্যবস্থা অবিলম্বে DRM साहब के करते হবে। TMC के द्वारा रेलवे प्रशासन के प्रति गुस्सा जाहिर किया जा रहा था, वहीं भाजपा ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, देखें। केंद्र सरकार जहां सारा भारतवर्ष में शिक्षा के ऊपर जोर दे रही है, केंद्र सरकार चाहती है कि भारतवर्ष का एक भी बच्चा अशिक्षित न रहे, तो कैसे लोग बोल रहे हैं तृणमूल के नेता कि केंद्र सरकार स्कूल तोड़ रही है। आज आसनसोल में जो विवेकानंद स्कूल के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, मुझे जहाँ तक ज्ञात है, पता है कि विवेकानंद स्कूल पहले एक आवास था, किसी के आवासीय क्वार्टर था, कोई उसी में रहता था। इतना तो मुझे याद नहीं कि कौन रहता था, लेकिन उसमें कोई रहता था। पहले वो आवासीय था, बाद में कुछ लोगों ने उसको दखल करके उसमें स्कूल चलाना शुरू किया। उसके बाद स्कूल के बाद चलते चलते आज स्कूल में हज़ारों बार मारपीट हुई, झमेला हुआ,
रेल के साथ और बहुत लड़ाई हुई और अंततः जब सारा भारतवर्ष में रेल अपना ज़मीन को अपना अंडर लेना चाहती है, उसी के तहत आज आसनसोल के विवेकानंद स्कूल को जो स्कूल में परिणत हुआ था उसको वो लोग अपने दखल में लिया है। তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে তৃণমূল আজকে বলছে স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, স্কুল ভেঙে যাচ্ছে, স্কুল ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, এই বিষয় নিয়ে তারা সরব হচ্ছে। খুব ভালো কথা, কিন্তু আগে তৃণমূল কংগ্রেস এটা বলুক যে আসানসোল কর্পোরেশনের আন্ডারে কতগুলো স্কুল বন্ধ করা হয়েছে, কেন আজকে প্রাইভেট স্কুলগুলো আগাছার মতো জন্মাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকা তারা সাধারণ মানুষের শোষণ করছে, সে নিয়ে তৃণমূল কটা আন্দোলন করছে। আর আমরা রেল, সেল, কোল, ভেল প্রত্যেকের সাপোর্ট করছি। যারা তৃণমূলের দ্বারা দখলদারি করা যত অবৈধ নির্মাণ আছে সেগুলো ইমিডিয়েটলি ভাঙা হোক, সেগুলো ভেঙে ফেলুক। আর যদি কোনো স্কুল বা সেরকম কোনো সংস্থান থেকে থাকে, তাদের যদি প্রপার পেপার কাগজপত্র থেকে থাকে আর তাদের যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার জন্যে আমরা রেল সেলের কাছে দাবি করব যে তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক। কিন্তু অবৈধ নির্মাণ, অবৈধভাবে দখল করা তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীদের দখল করে নেওয়া জায়গা रेल सेल इमीडिएटली खाली करूँ। अब सुने विवेकानंद स्कूल के संस्थापक राम सिंहासन पासवान की व्यथा। उनका कहना है कि इस स्कूल पर केस किया गया था, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी और वह केस 2014 में रेलवे बोर्ड के द्वारा जीत भी लिया गया, इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन केस जीतने के बाद 8 साल के बाद ये कार्रवाई क्यों हुई? इससे पहले रेलवे प्रबंधन कुंभकर्ण नींद क्यों सो रहा था? रामविलास पासवान के सामने स्कूल में पढ़ने वाले 250 बच्चों के भविष्य का सवाल खड़ा है। फिलहाल लगभग सभी सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। 15 जून को जब सभी स्कूल खुल जाएंगे, सभी विद्यार्थी अपने स्कूल जाएंगे, तो उस वक्त विवेकानंद विद्यालय के विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? छोड़ा गया है रेल का, रेल बोल रही है जहाँ ये अनऑथराइज है। अब 40 वर्ष स्कूल चला, 40 वर्ष अनऑथराइज रहता है। गरीब बच्चे पढ़ रहे थे। हम लोग रेलवे से बहुत संपर्क बनाए, रेलवे बोर्ड से भी संपर्क बनाए थे, ये हम लोग को रेंट लीजिए या टेंडर दिया जाए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। राज्य सरकार हम लोगों को छानबीन करने के बाद एक डाइज नंबर देती है, डाइज नंबर दी, बोले आप लोग गरीब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये डाइज नंबर ले लीजिए, अच्छा रहेगा। कितने टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचर का नाम ले गया। न कोई सूचना है, न कोई बोल रहे हैं ये जो हाई कोर्ट में आप लोग केस हार गए हैं। तो केस किसने किया? हमने तो केस किया नहीं। हम स्कूल का फाउंडर हैं, हम शुरू से लेकर के आज तक उस स्कूल में सेवा कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं कि कौन केस किया, क्या किया, न किया। और वो बोल रहे हैं कि केस हार गए हैं आप लोग। ठीक है, केस हारे हैं तो कब हारा है? तो 2014 में, ठीक है। अभी चल रहा है 2022, तो 2014 और 2022 8 वर्ष का अंतर होता है। तो 8 वर्ष कहाँ थे? आकर के स्कूल में इंक्वायरी करना चाहिए ना कि स्कूल जो चल रहा है तो कैसे चल रहा है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं, हटा कर आकर के एक बाइक, कोई सूचना नहीं, आकर के ताला मार दिए। और भी ताला कब मारे हैं? जब स्कूल बंद हुआ है तब। 82 साल में खोला गया था, 1982 में। आज तो तोड़ दिया है, तो हाँ। क्या बोलिएगा आप? तो आज तोड़ दिया तो अब क्या बोलेंगे? अब तो कुछ बोलने का रहा नहीं। जिससे लड़ाई चल रही थी वही टूट गया, तो अब क्या किया जाएगा? कितना बच्चा था वो? उसमें बच्चा अभी 8% 250 बच्चा थे। सब बच्चे अभी कहाँ हैं? सब बच्चे अगर तो गर्मी की छुट्टी में बंद है स्कूल, सब बच्चे अपने अपने घर में होंगे। स्कूल खुलेगा 15 जून को, सब बच्चे आएंगे, देखेंगे। और रह गया चिंता उनकी भविष्य क्या, क्योंकि बीच में तो मैंने न ये आपका इधर न उधर, बीच में वो बच्चे का भविष्य लटक गया, क्योंकि किसी स्कूल में तो अभी एडमिशन लेगा ही नहीं। हाँ, और हम तो लोग बच्चा को कहाँ पढ़ाइएगा आप? अब कहाँ, अब क्या करें, कहाँ, अब यही तो समझ में नहीं आ रहा। हम अब बच्चे इसको आएंगे तो क्या करेंगे?
घाटी थाना अंतर्गत आसनसोल नगर निगम के 67 नंबर वार्ड बड़ाकर आराडंगाल स्थित बड़ाकर मुस्लिम फ्री प्राइमरी स्कूल प्रांगण में मंगलवार की रात धसान की घटना घटी। देर रात घटी इस धसान की घटना में हालांकि किसी हताहत की कोई खबर नहीं है, लेकिन धसान के कारण बने गोफ को देखकर इलाके के लोग दहशत में हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सही से बालू भराई नहीं होने के कारण आए दिन यहाँ धसान की घटना घटती है। कुछ दिनों पहले भी स्कूल से कुछ दूरी पर धसान के कारण एक गोफ बना हुआ है, जिसकी अब तक भराई भी नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही के कारण स्कूल के बच्चों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। उन्हें डर है कि कहीं एक दिन स्कूल की पूरी बिल्डिंग ही धसान की चपेट में न आ जाए। धसान की सूचना पाकर बड़ाकर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की सुरक्षा के लिए धसान के कारण बने गोफ को बांस के सहारे घेर दिया ताकि कोई दुर्घटना न घट सके। आज इतना थोड़ा सा धसा है, कल स्कूल भी धस सकता है। इसका पहले भी धसान हुआ था, इससे पहले भी धसा है। इसका पहले भी आगे बहुत बड़ा धसान आगे हुआ सही से पड़ा हुआ है। कहना यही कि सर कि स्कूल का लड़का होने चाहिए। स्कूल चालू दुर्घटना स्कूल में रहता है यहाँ पे ना, तो यही उम्मीद के बाद जल्दी से इसका तस्दीक किया जाए कि अच्छा से दोबारा ऐसा हादसा ना हो। आपका नाम? बीते वर्ष चक्रवाती तूफानों के कारण आए बाढ़ और त्रासदी को देखते हुए जिला प्रशासन ने किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और एक मास्टर प्लान बनाने पर चर्चा की गई। इस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बैठक में जिला प्रशासक एस अरुण प्रसाद और एसडीओ विज्ञान पांजा के साथ लाइन डिपार्टमेंट के विभिन्न अधिकारीगण जैसे पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, डीवीसी के अधिकारीगण, ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारीगण एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण शामिल हुए। इस बैठक में प्राकृतिक आपदा के समय प्राथमिक जिम्मेदारी के तौर पर इन सभी विभागों द्वारा उनके दायित्वों और प्लान के तहत काम करके कैसे निपटना है, किस विभाग द्वारा किस तरह का क्या कदम उठाया जाएगा और ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट तथा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट मिलकर प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं और किस तरह से काम करेंगे, इस पर एक मास्टर प्लान बनाने पर चर्चा की गई। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले बार आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में बहुत तेज़ बारिश हुई थी और ऐसी बाढ़ आई कि मतलब हमने पिछले 50 साल 60 साल में देखी नहीं थी। तो हम इस बार चाहते हैं कि हमारा जो भी रिस्पांस रहेगा, अगर हम आशा करते हैं कि इतना मतलब सीवियरिटी ना हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो वो एनडीआरएफ की भी हम बुला लेंगे। लेकिन हम आशा करते हैं कि उससे पहले जो फर्स्ट रिस्पांस रहता है वो डिस्ट्रिक्ट का रहता है, ज़िले का रहता है, जिला प्रशासन का रहता है, पुलिस का रहता है, हेल्थ ऑफिसर्स का रहता है, उसके साथ साथ जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी रहता है। तो हम आशा करते हैं कि आज के जो मीटिंग में सब लोगों को, जो जैसे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, जैसे कि ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर है, उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर है, इरिगेशन के ऑफिसर है, डीवीसी के ऑफिसर हैं, जो भी सब लोग हैं उनके साथ मिलकर हम एक प्लान बनाने के लिए बोले हैं, ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, और उसको कोलेट करके हमारा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो कि हम रेडी कर रहे हैं, उसमें हर स्टेक होल्डर का क्या क्या हिस्सा रहेगा, क्या क्या उनका दायित्व रहेगा, इसको हम पूरा इन्वॉल्व करके कंसर्न एजेंसी का नंबर हमारे पास रह के एक पूरा एकदम पुख्ता हम प्लान रेडी कर रहे हैं, जिसमें हम आशा करते हैं कि जो भी डिज़ास्टर आए, ताकि वो साइक्लोन हो, चूँकि हमारा फ्लड हो, जो भी डिज़ास्टर आए, हम आशा करते हैं कि हम तैयार रहें, प्रस्तुत रहें। और इसके साथ साथ हमारे, जैसा कि हर डिज़ास्टर में होता है, जैसे ही बारिश का सीज़न शुरू हो जाता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड,
फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।